Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Bit Tutorial and we are solving class 10th NCERT CBSE मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 और उस चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 वी सॉल्व इन दिस वीडियो। इसके जो प्रीवियस के वीडियो हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द playlist. If you like my this video, then go through the playlist and watch the previous videos, and don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we solve question number 9, and the question number 9 is ABCD is a trapezium in which AB parallel है DCK and its diagonals intersect each other at the point O. Then so that तब आपको प्रूव करना है AO upon BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए जब भी आपकी प्रूविंग वाले जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, व्हाट इज अ गिवन, उसको पहले आप यहाँ पे नोट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या है देखिए सोल्यूशन में हम लोग गिवन क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है CD के एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक ये आपका ABCD ट्रेपेजियम ड्रा कर लिया और इसके बाद अब इसके डायगोनल आप ड्रा कर दीजिए, ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका AC डायगोनल ड्रा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, आप इस B को D से ज्वाइन कर दीजिए तो आपका जो डायगोनल BD ड्रा हो जाएगा और ये डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नेम क्या है, O नेम दिया गया है, तो आप O नेम दे दीजिए। इसके बाद टू प्रूव क्या प्रूव करना था वो आपका क्वेश्चन में लिखा है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर आप कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं दैट शुड बी आल्सो मेंशन हियर। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्स्ट्रक्शन किया है, क्या है, थ्रो O ड्रा EO पैरेलल AB मीटिंग AD एट E, यानी इस O लाइन के थ्रू, O पॉइंट के थ्रू से आपको एक लाइन ड्रा करनी है और दैट इज अ पैरेलल टू AB के पैरेलल है। तो आप OA और जहाँ AD पे वो जिस पॉइंट पे मीट कर रही है उसका नेम E दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपने देखिए ये हमने एक लाइन ड्रा कर लिया और उसका नेम दे दिया OE। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए प्रूव करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपके एक ये ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, देखिए ADC, ये ट्रायंगल जो हम लोगों का बन रहा है। इस ट्रायंगल में देखिए आपकी जो एक लाइन OE, ये आपके देखिए क्यों AB पैरेलल है DC के एंड AB के पैरेलल है OE, इट मींस जो आपकी AB OE एंड DC दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जो आपका ये DC एंड EO आर द पैरेलल, और उसके बाद देखिए जो इस ट्रायंगल में जो आपकी जो AD एंड AC हैं उनके जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बाय थेल्स थ्योरम हमने क्या पढ़ा है कि उनका जो रेशियो होता है उन साइड्स का वो इक्वल होता है। यही बात आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल कौन सा है, ADC ले रहा हूँ हम लोग, ADC क्या होगा, ADC में आपका जो DC पैरेलल है EO के, DC पैरेलल है EO के, क्यों पैरेलल है देखिए आपका, क्योंकि आपकी जो EO पैरेलल है AB के और AB पैरेलल है DC के, ये आपका AB एंड DC पैरेलल गिवन है और EO पैरेलल AB आपने कंस्ट्रक्शन किया है, तो इसलिए ये आपकी पैरेलल हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपका जो ये साइड आपकी ड्रा की गई, तो यहाँ पे जो AE रेशियो ED यानी AE अपॉन ED इक्वल टू क्या होगा, AO अपॉन OC। तो यही बात आप यहाँ पे लिख दीजिए, AO अपॉन OC, और ये आप फर्स्ट दे देंगे और ये हमने कैसे किया, बाई थेल्स थ्योरम, जो आप थेल्स थ्योरम आपने पढ़ी थी उसी के थ्रू से आपने यहाँ पर लिख दिया। जब आप बाई थेल्स थ्योरम, ये आपका एक फर्स्ट कंडीशन आ गया। अब इसके बाद देखिए आप एक ये ट्रायंगल लीजिए DAB, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, जो इसकी जो DA एंड DB को ये EO 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट आर E एंड O। तो यहाँ पे देखिए इनका जो रेशियो इक्वल होगा, तो वही बात यहाँ पर लिख दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल
कौन सा, DAB लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है आपका EO पैरेलल है AB के, ये बाई कंस्ट्रक्शन हमने किया है, बाई कंस्ट्रक्शन आपने ये कंस्ट्रक्शन किया है। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका जो डी, यहाँ देखिए जो DE अपॉन EA इक्वल होगा DO अपॉन OB। तो यही यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो DE अपॉन EA तो लिख दीजिए जो DE अपॉन EA इक्वल होगा DO अपॉन OB। और ये आप इसको सेकंड दे दीजिए। और ये कहाँ से आया, बाई थेल्स थ्योरम, ये हमारा क्या हो गया, बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के थ्रू से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। अब देखिए जो आपका ये DE अपॉन EA, इसको देखिए हमें जो क्वेश्चंस में प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग पहले लाना पड़ेगा। और जो फर्स्ट कंडीशन में देखिए आपका क्या दिया है, AE अपॉन ED दिया गया है। और अगर यहाँ पे इसको देखें ये आपका ये जस्ट रेसिप्रोकल लिखा है। तो यानी कि जो ये सेकेंड इक्वेशन है यहाँ से हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, AE अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज एम्प्लाइज दैट AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल टू, देखिए आप जो साइड AE करें उसको या आप EA कहें, बात एक ही है। तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BO अपॉन OD हो जाएगा। बी, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो OB अपॉन DO हो जाएगा। तो OB को चाहे OB कहें जो B है, देखिए आपका कोई टू लाइन, जैसे आपका एक ये लाइन आप ड्रा करें, इसका नेम अगर आप A और B देते हैं तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप AB पढ़ें या आप BA पढ़ें, बात एक ही लाइन सेगमेंट्स का जो है। तो यहाँ पे BO अपॉन OD हम लोगों ने लिख दिया। अब इसको आप थर्ड डाल दीजिए। अब जब थर्ड डाल दिया, अब देखिए जो आपका फर्स्ट और थर्ड इनको आप कंपेयर करेंगे तो देखिए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स जो आपकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो वही यहाँ पर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा आपका AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। तो यही यहाँ पर लिख दीजिए AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। अब देखिए जो आपका यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, AO अपॉन BO इक्वल टू OC अपॉन OD हो जाएगा। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। जो क्वेश्चन में आपका क्या प्रूव करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, यही आपको यहाँ पर लाना था जो है। तो देखिए इस तरीके से जो ये क्वेश्चन हम लोगों का 9 प्रूव हो जाता है।